शांत सरपंच जी, सुना है मुंशी जी लंबी छुट्टी पर हैं, लेकिन उनकी एक खास चीज मेरे पास रह गई गलती से। बनवारी फाइल का एक पन्ना हवा में लहराता है। सरपंच की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो झपट्टा मारता है, लेकिन बनवारी हाथ पीछे खींच लेता है। ये फाइल अब ये तेरे पास कहाँ से आई? मुंशी कहाँ है? मुंशी जी तो ठंडे हो गए सरपंच जी, खाई में गिर गए बेचारे। लेकिन ये फाइल बहुत गर्म है, अगर ये पुलिस के पास गई ना तो आप चक्की पीसेंगे चक्की। और अगर मेरे पास रही, और इससे मेरे पास रखने के लिए आपको मेरी थोड़ी सेवा करनी पड़ेगी। बनवारी, हम भाई भाई हैं, बता क्या चाहिए हैं? सबसे पहले तो एक गर्मा गर्म चाय बना के ला, फिर उसके बाद कुछ सोचता हूँ। और हाँ, चीनी थोड़ी कम डालना, वरना फाइल पुलिस के पास। और सुनो, हरिया से 2 पान लेके आ, बहुत दिनों से पान नहीं खाई। और रास्ते से चिकन भी लेते आना, बाकी सब इंतजाम है मेरे पास। अब मुंह क्या देख रहा है, जल्दी 9-2-11 हो जा। रात गहरा चुकी थी। हवेली के जिस कमरे में कभी सरपंच के हुक्म चलते थे, वहाँ आज नजारा कुछ और ही था। सरपंच बनवारी के पैर दबा रहा था और बनवारी शाही सोफे पर बैठा एक हाथ में चिकन की टांग दबा रहा था और दूसरे हाथ से वो सरपंच के सर पर तबला बजा रहा था। सरपंच का चेहरा गुस्से से लाल था, पर वो मजबूर था। अरे गजय सिंह, तेरे हाथों में वो बात नहीं जो तेरी बातों में थी, हैं? थोड़ा जोर लगा के दबा, जैसे गरीबों का गला दबाता है वैसे ही मेरे पैर दबाना। बनवारी मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहा है। फाइल दे दे और ये 50 लाख में से 10 लाख रख ले। अपनी औकात मत भूल। औकात? मेरी औकात तो अब इस हवेली की रजिस्ट्री जैसी लग रही है। और सुन, चाय में चीनी कम थी, अगली बार ध्यान रखना। तभी बाहर जीप के रुकने की आवाज आती है। पुलिस का सायरन नहीं, बस भारी टायरों की आवाज। सरपंच की आंखों में एक चमक आ जाती है। इंस्पेक्टर आ गया। अब देख बनवारी, तेरी हड्डी पुलिस तोड़ेगी और फाइल मैं लूंगा। तभी इंस्पेक्टर अपने 2 हवलदारों के साथ अंदर आता है। उसके पीछे 2 हवलदार थे। सरपंच दौड़कर इंस्पेक्टर के पास जाता है। अब इंस्पेक्टर साहब, गजब हो गया। ये बनवारी, इसने मुंशी को गायब कर दिया है और अब मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। इसके पास एक फाइल है